गुटखा खाने आए थे। अच्छा तो वहाँ से इनकी माँ चिल्ला रही थी कमरे के अंदर से। अच्छा यहाँ 2-3 लोग थे, मैंने पहचान नहीं पाया। सीधा मैं कमरे में गया, पूछा चाची काकी इस दरवाजे को तोड़ दूं कि अगर कुछ बोलोगी तो नहीं टूट जाएगा? तो कहीं नहीं, तोड़ दो तुम। वो चिल्ला रही थी। अच्छा जब मैं तोड़ा तो अच्छा, उस कमरे के अंदर कौन कौन था? कमरे के अंदर वो अच्छा, अंकित था अंकित और उसकी पत्नी? अंकित नीलम पटेल। अच्छा हाँ, तो फिर आपने दरवाजा तोड़ा तो मैं सीधा हाथ पहुंच गया बच्चे के ऊपर ऐसे। अच्छा तो मैं उसको, लड़की को ऐसे ठेल ढकेल के उसको छुड़ाकर लाकर उसको बाहर लिटा दिया। 10-15 मिनट तक उसके बराबर होश नहीं थे। अच्छा बोल रहा था लेकिन उस काबिल नहीं था कि चल सके अपने आप से। अच्छा, हाँ मतलब उस समय भी इस तरह से मार दी थी उसने? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर न तोड़ते दरवाजा तो उसी समय मर जाता वो। अच्छा जो दर्द झेला सर, ये दर्द नहीं बर्दाश्त से, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त था। क्योंकि आराम से मर जाता, जितना जल गया था ना उसका शरीर नहीं, ये जो घटना आप बता रहे हैं, ये कितने बजे की थी लगभग? 6:30 बजे की थी। अच्छा, ये 6:30 बजे की बात है। हाँ। उसके बाद फिर ये रात में कैसे इस तरह की घटना हो गई इधर? रात। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। सार्थक न्यूज भारत की अभी मौजूदगी है प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील में, जो एक जघन्य घटना हुई है जिसमें पत्नी ने अपने पति को जिंदा जला दिया है। और अंकित पटेल के साथ ये घटना हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हीं के दोस्त, करीबी दोस्त बिमल कुमार यादव हैं। इन्हीं से जानेंगे। बिमल, क्या था पूरा मामला उस दिन? पूरा सर था, वो पहले मेरे साथ वो गया था तेल लाने। अच्छा, तेल लेकर। बिमल को आप अंकित को कब से जानते थे? जब से हमारे याददाश्त में सर, हमारा इतना खास दोस्त है ना। हाँ। उस तरह भाई भाई नहीं रहते, समझ लो तुम। अच्छा, मतलब अंकित कहाँ रहते थे? वो कभी शहर में रहते थे, कभी घर पे रहते थे। वो ज्यादातर शहर में रहते थे, बहुत कम यहाँ गाँव रहते थे। अच्छा, तो जब गांव आते थे तो आपसे जरूर मिलते थे? गांव में रहे या घर पे, कहीं भी रहे, दिन भर हम 8-10 बजे, अगर 11-11 1-1 बजे रात बज जाता था, अगर नाइट ड्यूटी इसी से लग जाती थी ना, सारी रात हम दोनों बातें करते रहते थे। अच्छा, तो जैसे आप रहते थे तो अंकित का व्यवहार कैसे रहता था? अंकित का व्यवहार हमारा तो भैया बहुत ज्यादा कुशल था, और दूसरे के व्यवहार, कोई से खुश रहता, कोई से नहीं रहता कोई है। लेकिन हमारे दोनों, अगर एक रोटी नहीं है वो आधी भी है तो उसमें से आधी खा लेते थे एक साथ है। अच्छा, तो ये अंकित की जब से शादी हुई थी, अंकित ने अपने शादी का दर्द आपसे कभी शेयर किया था, कुछ बताया था? सर जैसे आप मेरे दोस्त हो, कोई होता है तो एक दूसरे दोस्त को अच्छे से दर्द महसूस करता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ। पहली भी रात हो, दूसरी भी रात हो, हर चीजों को पूरा नॉलेज बताता है। हाँ। ये हमारे साथ ऐसे हुआ, वो हमारे साथ ऐसा हुआ, हम दोनों बताते थे। मैं भी पत्नी लाया तो सारी बातें उससे बता रहा, तो मेरे दोनों में कोई चीज बची नहीं थी। अच्छा, कि कोई बात, इतनी घनिष्ठता हो गई थी आपकी और अंकित की कि कोई भी बात करीबी होती थी, अंदर की बात, तो आपको शेयर करते थे पूरा A to Z। तो अंकित ने आपको क्या कुछ बताया था कि शादी के बाद कि कैसे उसके साथ व्यवहार उसकी पत्नी कर रही है? सर बहुत गलत कर रही थी। बहुत गलत कर रही थी। अच्छा, तारो जैसे एक बच्चा होता है, ये अपने माँ जैसे होती ना, माँ जैसे कि उसको क्या बच्चे को पीटने लगती थी, वैसे पीटने लगती थी। अंकित को जब मर्जी हो, शादी से पहले एक बार बजे उसको मरवा चुकी है। अच्छा, हाँ, दूसरे लोग से तो, दो लड़के थे और एक होती, 3 लोग थे उस समय। अच्छा, तो अंकित को आप क्या सलाह देते थे, क्या कहते थे? अंकित को मैं भी सलाह देता था कि इसको छोड़ दे। फिर वो कहता था कि भैया छोड़ देंगे यार, तो कल के पता नहीं क्या हो या क्या ना हो, इससे बेकार मिल जाए या अच्छी मिले। हमने कहा यार तेरी मर्जी, लेकिन समझाने की जब राय देते थे हम लोग, जब बैठते थे अच्छी जगह पर, तो पहला शब्द यही रहता था कि इसको छोड़ दे। अच्छा, हाँ। आप यही सलाह देते थे अंकित को कि इसको, लड़की को आप छोड़ दीजिए? अच्छा, लेकिन जब वो ऐसे करता था, 1-2 बार बोला हाँ, फिर उसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या चलने लगता था। अच्छा, अच्छा, ये घटना जब हुई थी तो बिमल आप कहाँ थे? हम जब घटना हुई तो मैं एक सोच के अपने आत्मा से कि गुटखा खाने आए थे। अच्छा, तो वहाँ से इनकी माँ चिल्ला रही थी कमरे के अंदर से। अच्छा, यहाँ 2-3 लोग थे, मैंने पहचान नहीं पाया। सीधा मैं कमरे में गया, पूछा चाची काकी इस दरवाजे को तोड़ दूं कि अगर कुछ बोलोगी तो नहीं टूट जाएगा? तो कहीं नहीं, तोड़ दो तुम। वो चिल्ला रही थी। अच्छा, जब मैं तोड़ा तो उस कमरे के अंदर कौन कौन था? कमरे के अंदर वो अंकित था और उसकी पत्नी अंकित नीलम पटेल। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने दरवाजा तोड़ा तो मैं सीधा हाथ पहुंच गया बच्चे के ऊपर ऐसे। अच्छा, तो मैं उसको, लड़की को ऐसे ठेल ढकेल के उसको छुड़ाकर लाकर उसको बाहर लिटा दिया। 10-15 मिनट तक उसके बराबर होश नहीं थे। अच्छा, बोल रहा था लेकिन उस काबिल नहीं था कि चल सके अपने आप से। अच्छा, हाँ, मतलब उस समय भी इस तरह से मार दी थी? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर न तोड़ते दरवाजा तो उसी समय मर जाता वो। अच्छा, जो दर्द झेला सर, ये दर्द नहीं बर्दाश्त से, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त था।
क्योंकि आराम से मर जाता, जितना जल गया था ना उसका शरीर नहीं, देखो। ये जो घटना आप बता रहे हैं ये कितने बजे की थी ये लगभग? 6:30 बजे की थी। अच्छा, ये 6:30 बजे की बात है। हाँ, उसके बाद फिर ये रात में कैसे इस तरह की घटना हो गई इधर? रात में सर हम लोग तो आप यहाँ से मतलब अंकित को बाहर निकाला, उसके बाद आप कितने देर तक यहाँ रहे थे? हम यहाँ थोड़ा 8 बजे से 9 बजे तालुक घर गया। नहीं, उसके बाद में 11 बजे रात तालुक हम लोग वहाँ वो भी बैठा था, हम लोग बैठे थे। अच्छा। हाँ, उसको समझा रहे थे कि घर बाहर सो जाना, हमारे लाख खटिया बिछा कर, नहीं मेरे साथ चल। वो बोला अगर हम तुम्हारे साथ जाते हैं, अगर ये मर जाती है, कुछ होता है तो मैं फंस जाऊंगा। तो हमने सोचा इसी सोच के हम नहीं उसको बुला कर ले गए। नहीं, वो चला जाता। मेरे भतीजे को उस दिन बर्थडे था। अच्छा। नहीं जाता, वो पार्टी में जरूर जाता। अच्छा। हाँ, लेकिन उस दिन पार्टी में भी नहीं गए? नहीं गया। अच्छा, नहीं गया। तो उसके बाद फिर अच्छा, आपको क्या उम्मीद कुछ था कि इस तरह की घटना हो जाएगी? आपका इतना हमदर्द, इतना करीबी साथी अंकित आपका साथ छोड़ देगा? वो तो पहले से बता रहा था सर, ये बोलती है तुम्हें मार डालूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें हिरवा दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा बस। अच्छा। हाँ। ये कहती थी अंकित? अरे बोलती थी इस घर में मेरा दम घुट रहा है। अच्छा। एक पल नहीं भी रहना चाहती मैं। अच्छा। मतलब ये है कि वो लगातार अंकित को लेकर प्रताड़ित करती रहती थी? बराबर बराबर, शादी से पहले, शादी के बाद भी। अच्छा। तो अंकित को आपने अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया है, अब अंकित को वापस नहीं लाया जा सकता है, क्या मांग है प्रशासन से, क्या चाहते हैं? हमें कहती है योगी सरकार, मोदी जी मिल के ऐसा कानून दे, या इसको सजा दे दे, या इसको सीधा फांसी चढ़ा दे। अच्छा। अच्छा, क्या उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह से कार्रवाई करती रही अब तक? पुलिस जानकारी सर था, चौकी पे थी, उनको इंसाफ जो करना था साफ करना चाहिए। एक लड़के को दबाकर लड़की की तरफ स्पष्ट होकर फैसला नहीं करना चाहिए। अच्छा। लड़कों को भी दाबना चाहिए, लड़की को भी दाबना चाहिए। हाँ। तो विमल का एक आपने करीबी दोस्त को खो दिया है, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे राज रहे होंगे, बचपना आपने बिताया इन्हीं गलियों में, आज आपका साथी नहीं रहा है, तो कितना आप कमी महसूस करते हैं अंकित की? बहुत ज़्यादा, 100 में 85%। हाँ। मतलब ये है कि आपका जैसे जोड़ी थी, वो जोड़ी टूट गई, अंकित और विमल यादव। हाँ? तो अकेला महसूस कर रहे हैं अब विमल? बहुत ज़्यादा सर। हाँ? बहुत ज़्यादा। आपको भी उम्मीद रही थी कि इतनी उम्र में आते आते आपका साथी आपका साथ छोड़ देगा? नहीं सर, हमारी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी। हाँ। मुझे उसके बताने से मैं समझ गया था। अच्छा। लेकिन वही हमारे सामने आज आ गया। हाँ। तो ये थे विमल कुमार यादव, जो अंकित पटेल के करीबी दोस्त हैं, जो इन्होंने इसी गांव के रहने वाले हैं। बचपन से इन्होंने अंकित कुमार, जहां अंकित अगर शहर भी चले जाते थे तो आने के बाद विमल से ज़रूर मिलते थे और हर एक दुख सुख को आपस में साझा करते थे। लेकिन आज अपने करीबी दोस्त को खोकर अंकित के, विमल के चेहरे पर भी जो मायूसियाँ हैं, जो उदासियाँ हैं, वो साफ देखी जा सकती हैं कि अपने दोस्त को खो दिया है। और ये हैवानियत जो एक लड़की ने किया है, अपने पति को जिंदा जलाया है, अपने आप में इस तरह की दर्दनाक घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है देश और प्रदेश में। लेकिन प्रतापगढ़ जिले की ये खबर निश्चित तौर पर लोग जो भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं, यह स्तब्ध कर देने वाली है। कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज़ भारत के लिए।